श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा माता की जय। पिछले 11 दिनों से अपना सत्संग का क्रम टूट गया था, क्योंकि श्राद्ध पक्ष था और पितरों के निमित्त पूरे भारत से हजारों ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था के लिए मेरे को लोगों ने आग्रह किया था। तो उसके लिए मैंने भारत में जगह जगह जो मेरे मित्र थे महात्मा, उनसे आग्रह करके मैंने ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था की और वो सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हुए। और कल जो पितृ अपने पितृलोक को छोड़ करके धरती पर आए थे, उन सब से प्रार्थना की गई कि आप सब वापस यहाँ से भी आए हैं वहाँ वापस प्रस्थान करें। और एक अद्भुत प्रकार का आनंद इसमें आया, क्योंकि सभी ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने सहयोग दिया। और मेरे शिष्य परिवारों में नाहन से अशोक कुमार जी सिंघानिया, भक्तराम जी चौहान, कुसुम कुमारी जी चौहान, शशि भूषण जी और राजेंद्र कुमार जी शर्मा, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, और पूरे भारत से अमरावती, अकोला, खामगांव, गुजरात से नटवरलाल जी मेहता परिवार, और खामगांव से सुनील कुमार जी झुंझुनवाला परिवार, सुरेखा परिवार, डीडवानिया परिवार और सुरेश जी झुंझुनवाला परिवार और संजय कुमार जी झुंझुनवाला परिवार, अमरावती से वंशीलाल जी चौधरी, नंद कुमार जी जायसवाल और रामगिरी होटल, पारश्री हॉस्पिटल, चेन्नई से हमारे विनोद कुमार जी सिंघल, इन सब परिवारों की तरफ से, और ऐसे मतलब सैकड़ों की संख्या में परिवार है जिनका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि समय नहीं है। पुरुषोत्तम मास की कथा प्रारंभ करनी है और आप सबको विदित है कि सनातन धर्म में हर 2.5 साल के बाद में पुरुषोत्तम मास आता है। वैसे 12 महीने हैं, पौष, माघ, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मक्षर, अगहन, 12 महीने हैं। लेकिन 12 महीने में से कुछ तिथियां घटती बढ़ती हैं तो फिर एक मास बनता है।
जिसका नाम है मल मास, जिसको दूसरे शब्द में अधिक मास बोलते हैं। मल मैंने होता है कचरा, मल मैंने होता है गंदगी, मल मैंने होता है बेकार, मल मैंने होता है जिसका प्रयोग नहीं किया जा सके। तो मल मास की जगह महापुरुषों ने उसको अधिक मास कहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मल मास ने कृष्ण भगवान की शरण में जाकर के प्रार्थना की, प्रभु मेरे को मलमास क्यों कहा जाता है, मेरे को इतना गंदा नाम क्यों दिया गया। मेरे इस महीने में भी सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है, दिन होती है, रात होता है, ऋतु भी होती है, सर्दी गर्मी भी होती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे को मलमास क्यों कहा गया। मलमास भगवान कृष्ण के पास जाके रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण को दया आई, बोले तुम क्यों चिंतित होते हो, कोई चिंता मत करो, मैं ऐसा करता हूं कि तुमको मैं अपना नाम देता हूं। मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम, जो 16 कला संपूर्ण है। ये नाम भी मैं तुमको देता हूं और अपनी 16 कला भी तुमको देता हूं। तो कृष्ण भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम इस मास को दिया, तो इसका नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। और भगवान ने वरदान दिया पुरुषोत्तम मास को कि इस महीने में संसार के सारे काम बंद हो जाएंगे, विवाह, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, और इस महीने में सिर्फ धार्मिक क्रियाकलाप ही चलेंगे। सत्संग होगा, भजन होगा, भगवान के नाम का स्मरण होगा। और भगवान ने वरदान दिया पुरुषोत्तम मास को, मल मास को, अधिक मास को, इस महीने में जो भी बड़े प्रेम से, हृदय से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, विचार से प्रभु का एक बार भी स्मरण करेगा, उसको 1,00,000 बार स्मरण करने का फल मिलेगा। ऐसा वरदान पा करके मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास बन गया और वो गदगद हो गया, उसका हृदय प्रसन्न हो गया। तो ऋषि मुनियों ने इसके लिए अलग अलग प्रकार की कथाएं बनाई और विधान दिया। इस महीने में रामायण की कथा हो, भागवत की कथा हो, गीता हो, उपनिषद हो, और प्रभु के नाम का निर्विघ्न चिंतन होता रहे, ऐसा वरदान अधिक मास को मिला। पुरुषोत्तम मास में मैंने एक बार धारान नेपाल में कथा की थी, एक बार मैंने नाहन में कथा की थी, एक बार मैंने हैदराबाद में कथा की थी, एक बार मैंने जम्मू कश्मीर में कथा की थी, फिर पंजाब में जालंधर में कथा की थी, कपूरथला में कथा की थी, फगवाड़ा में कथा की थी। ऐसे जब जब भी पुरुषोत्तम मास आया तो मैंने उस समय कथाएं की। 1989 से जब से आश्रम बना लिया, तब से पिछले 30 साल से
ऐसा कभी योग बना नहीं। अब 2020 में ये योग बना तो फिर मन में विचार आया कि भगवान का स्मरण किया जाए। तो हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिनों आपने सुना था कि ब्राह्मण बालक के एक टोकरी जबरदस्ती बिना किसी पूर्वाग्रह के टोकरी हाथ से गिर गई और मुंह से निकल गया, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्य में विसमर्पयत। और हमारे शास्त्र में जो भी कर्मकांड होता है, यज्ञ हो, हवन हो, पूजा हो, पाठ हो, तो उसके बाद में ब्राह्मण लोग पूजा की समाप्ति पर हर मंत्र के बाद में बोलते हैं इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम। ये प्रभु जो मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ ये मेरा नहीं है, आपका दिया हुआ प्रसाद है, वही मैं आपके अर्पण कर रहा हूँ। और इसके पीछे भावना ये है कि मन के किसी कोने में भी अहंकार ना आए, क्योंकि ये अहंकार ऐसी वस्तु है कि यदि हम दान देते हैं तो दान सबसे अच्छा कर्म है, लेकिन दान देने के बाद में मन में जब ये भावना आती है कि मैंने दान दिया, तो फिर वो दान अत्यंत नीच हो जाता है। तो ऋषियों ने कहा कि जो भी दो उसके बाद में शिव संकल्प मस्तु कर दो कि भगवान के चरणों में अर्पण है, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसी एक वृत्ति सनातन धर्म में है। बाकी धर्मों में ऐसी, बाकी मजहबों में, बाकी संप्रदाय में ऐसी कोई वृत्ति नहीं है। और जहाँ तक अधिक मास की बात, पुरुषोत्तम मास की बात है, तो पूरे विश्व में जितने भी संप्रदाय, मजहब या तरह तरह के एक प्रकार से अलग अलग गुरु बने हुए हैं, उनके लिए तो 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन सनातन धर्म में पोष, माघ, चैत्र, आषाढ़, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये इस प्रकार से मास है। और इसमें से एक अलग से 13वां मास निकल के आया जिसको पुरुषोत्तम मास कहा गया। तो इस महीने में अपने मन को, तन को और धन को प्रभु के चरणों में अर्पण करना है। और ये विचार नहीं करना कि मैं कर रहा हूं, करने की वृत्ति भी परमात्मा दे रहे हैं, करने का उत्साह भी परमात्मा दे रहे हैं, करने की शक्ति भी परमात्मा दे रहे हैं, और करने के लिए साधन भी परमात्मा दे रहे हैं। मैं माध्यम नहीं हूं, मेरे को भगवान ने माध्यम बनाया है। तो माध्यम बनकर के माध्यम का अहंकार भी हमको छोड़ देना है। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने के बाद में भी लोगों को नहीं बताना हमने पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी। भगवान ने कृपा की, इस लायक बनाया, तो हमने ये काम कर लिया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद और हजारों ग्रंथ। और रामायण में लिखा है कि रामायण शतकोटि अपारा। और रामायण 100 करोड़ हैं।
अब 100 करोड़ से आप हिसाब लगाएंगे तो ये 100 करोड़ रामायण कैसी है? भारत में दक्षिण में अलग रामायण है, उत्तर में अलग रामायण है, पूर्व में अलग रामायण है, पश्चिम में अलग रामायण है। और जो सब रामायण है, इन सब रामायणों के बीच में आपने एक कथा सुनी होगी कि खरदूषण शूर्पणखा के भाई थे और शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई इकबारा, देखी विकल भई युगल कुमारा। रावण की बहन शूर्पणखा चित्रकूट में गई और वहां जब राम लक्ष्मण जी को देखा तो दोनों राजकुमारों को देख करके व्याकुल हो गई। और व्याकुल होने के बाद में राम जी को बोली कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कि तेरे जैसा पुरुष संसार में पैदा नहीं हुआ और मेरे जैसी स्त्री संसार में पैदा नहीं हुई। राक्षसी की जगह उसने सुंदर स्त्री का रूप बना दिया। राम जी को जाके कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मेरे अनुरूप संसार में कोई पुरुष नहीं है। और मन माना कछु तुम्हें ही निहारी। शूर्पणखा बड़ी चालाकी के साथ राम जी से बात करती है कि मेरे को संसार में घूमते घूमते अपने जैसा कोई पुरुष मिला नहीं और तुम्हारे जैसा पुरुष कोई है नहीं, और मेरी तरफ देखो, मेरी जैसी स्त्री भी कोई है नहीं। और ये संयोग बना है। राम जी के साथ जानकी हैं, लक्ष्मण जी हैं, देख रही है वो, लेकिन फिर भी प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव रखा तो शूर्पणखा के मन में आया कि भाई मैं यदि इससे शादी कर लूंगी तो आगे जाकर के ये आदमी मेरे ऊपर हावी होगा कि मैं तो शादी करने नहीं आया था तुम्हारे साथ, तुमने मेरी शादी की तो बाद में मेरे को ये डाउनफॉल करेगा, प्रताड़ित करेगा। तो इसलिए उसने पहले ही अपनी नाकाबंदी कर ली। उसने कहा कि देखो भाई, ऐसा मत सोचना कि मैंने तुमको पसंद किया है, पसंद नहीं किया, थोड़ा सा मन मेरा मान गया है, ज्यादा मन नहीं माना, थोड़ा माना है। अब महापुरुष चिंतन करते हैं कि शूर्पणखा भगवान के पास आई तो समर्पण करना चाहिए था, लेकिन वही जो वृत्ति मनुष्य के अंदर है कि कोई भी काम करने के बाद उसको लगता है कि मैं बड़ा हूं, तो इसने आगे जाकर के कोई परेशानी ना हो, इसलिए पहले से ही घेराबंदी कर दी कि ऐसा मत सोचना कि मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है, थोड़ा सा मन माना है। राम जी ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा। कथा के शब्दों की तरफ आप ध्यान देंगे तो आनंद आएगा। राम जी ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा। सीते ही चितई कही प्रभु बाता,
शूर्पणखा ने एक बात और कह दी कि ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा ने कहा कि मैं इसलिए आज तक कुंवारी रही हूं क्योंकि मेरे अनुरूप कोई पुरुष मिला नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा मन माना है तुमको देख करके, कुछ मन माना है, आज तक मैं कुंवारी हूं। राम जी ने देखा, पहचान गए कि राक्षसी है, ये नाटक कर रही है। तो राम जी ने सीता जी की तरफ देखा और इशारा किया, सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की तरफ देख करके राम जी ने कहा, मैंने एक इशारा किया, ये मेरी पत्नी है, कि तुम कुंवारी हो, जैसी तुम कुंवारी हो वैसे ही मेरा भाई लक्ष्मण भी कुंवारा है। क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा की शादी हो गई थी, विवाह हो गया था, और उसके पति को रावण ने मार दिया था। तो लोग तर्क करते हैं कि लक्ष्मण तो कुंवारा नहीं था। तो भगवान ने ऐसा इशारा किया कि जैसे शादी करा करके तू कुंवारी घूम रही है, ऐसी शादी करवा करके मेरा भाई भी कुंवारा घूम रहा है। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने कहा, मेरा भाई लक्ष्मण है, आपकी शादी करने की इच्छा है तो आप उधर चले जाएं। क्योंकि जब शूर्पणखा आई थी तो देखी विकल भई युगल कुमारा, दोनों भाइयों को देख करके विकल हो गई थी, व्याकुल हो गई थी, और मन में यह था कि दोनों में से किसी के साथ भी शादी हो जाए। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया और शूर्पणखा ने एक सेकंड की भी देर लगाई नहीं, लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण को जाके इशारों में कहा कि भाई तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे बोलता है। लक्ष्मण जी ने कहा, सुंदरी सुन मैं उन कर दासा। लक्ष्मण जी ने पहला शब्द कहा कि सुंदरी, थी तो वो राक्षसी, लेकिन लक्ष्मण जी ने वही शब्द कहा जो शूर्पणखा सुनना चाहती थी। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुंदरी कहा तो शूर्पणखा के मन में आया कि ये छोटा भाई तो ठीक है, मेरे को सुंदरी कहता है, पर इसका बड़ा भाई तो रूखा सूखा है, भाई मेरे को सुंदरी भी नहीं कहा, कोई मेरे लिए कोई अच्छे शब्द भी नहीं कहे। तो लक्ष्मण जी ने जब सुंदरी कहा तो सुंदरी कहने के बाद में लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी की तरफ देखा और इशारा किया कि सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। ऐ सुंदरी, मैं राम जी का दास हूं, और तुम यदि मेरी पत्नी बनोगी तो तुमको दासी बनना पड़ेगा, और पराधीन नहीं तोर सुपासा, और तुम्हारे अंदर ऐसी भावना हो नहीं सकती कि तुम पराधीन होके रहो, दासी बन के रहो, तुम कर नहीं सकती। और ये जो हमारे प्रभु हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि इन्हीं सब छाजा। प्रभु राम जी अयोध्या के राजा हैं। मेरे पिताजी ने 3 विवाह किए हैं, और राम जी 13 विवाह भी कर लें, 14 विवाह भी कर लें, 20 विवाह भी कर लें तो चल जाएगा। तो प्रभु समर्थ, भगवान समर्थ हैं, कौशलपुर राजा है। जो कछु करे इन्हीं सब छाजा, ये जो कुछ भी करेंगे इनको चलता है।
तो शूर्पणखा वापस ढीठ बन करके राम जी के पास आ गए। और इसी प्रकार राम जी ने लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण जी ने राम के पास भेजा। शास्त्र कहता है कि यदि आपके मन में किसी के प्रति भावना है तो पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए। कुछ भक्ति, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, जो धोबी का श्वान। मनुष्य के मन में कुछ भक्ति है और दुष्टता भी है और संशय भी है और ज्ञान की बातें भी करता है। ऐसे आदमी की दशा कैसी होती है? जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। दुष्टता हो तो पूरी हो, भक्ति हो तो पूरी हो, संशय हो तो पूरा हो और ज्ञान हो तो पूरा हो। अधूरा कुछ भी नहीं चलेगा। अधूरे से आदमी कभी 10 कदम बाएं, 10 कदम दाएं, 10 कदम दक्षिण, 10 कदम पूर्व, 10 कदम पश्चिम, 10 कदम उत्तर चलता जाए तो वो कहीं पहुंचेगा नहीं। आदमी को अपना एक लक्ष्य सिद्ध करना पड़ेगा और उस लक्ष्य की तरफ सीधा सीधा चलना पड़ेगा। और परमपिता परमात्मा का कुछ पता नहीं है कि वो किसका कल्याण करते हैं। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही यो याचत योगी। जटायु सड़ा हुआ मांस खाने वाला और पक्षियों में सबसे नीच। और भगवान ने क्या किया? जो योगियों को गति मिलती थी वो गति उस गिद्ध को दे दी। यही हरिभक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, बिठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। पिताजी ने वनवास दिया, लेकिन पिताजी बार बार बोल रहे थे कि भाई नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, रो रहे थे। लेकिन भगवान की आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन ये गिद्ध इसको अपनी गोद में बिठा करके आंसुओं से उसके शरीर का पोषण करते हैं। और गिद्ध को उन्होंने ऐसी पदवी दी कि उसको अपने लोक में भेज दिया, सायुज्य भक्ति दे दी, भगवान के धाम में जाकर रहो। और जब गिद्ध परमात्मा के धाम में जाने लगा तो भगवान राम बोले कि जटायु देखो, तुम मेरे पिता के धाम में जा रहे हो, वहां जाकर के सीता जी के अपहरण की सूचना मत देना। जो मैं राम तो कुल सहत कहे ही दशानन आई। यदि मैं सचमुच राम हूं तो इसकी सूचना रावण आकर के मेरे पिता दशरथ को देगा, दशानन आके देगा, क्योंकि वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसलिए तुम कोई समाचार दशरथ महाराज को नहीं सुनाना। जटायु को गति देते हैं और जटायु के भाई संपाति को गति देते हैं।
और किसका कल्याण नहीं करते? हर एक जीव का कल्याण करते, हर एक जीव का कल्याण। लेकिन उसके लिए क्या है? समर्पण। रावण सीता जी को लेकर जा रहा था तो जटायु ने रावण को ललकारा कि रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, अरे दुष्ट तू खड़ा क्यों नहीं होता? मेरे होते हुए तुम अवधपति की पुत्र बहू को लेके जाओगे? उसने चोंच का प्रहार किया, रावण एक बार तो बेहोश हो गया। लेकिन रावण ने तलवार से उसकी पंख काट दिया। और भगवान राम जब जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने एक ही बात कही कि नाथ, दशानन यह गति कीनी, तही खल जनक सुता हर लीनी, लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। जटायु ने कहा, प्रभु आपके विधान का कुछ पता चलता नहीं है कि जिसके 10-10 सिर हैं, 20-20 भुजाएं हैं, उसने ये काम किया। क्या काम किया? सीता मां जगदम्बा है, परम्बा है, सीता जगत जननी है, तो माता जी को प्रणाम करना चाहिए। पर उसने क्या किया? उसने इतना गंदा काम किया कि सीता जी का हरण करके ले गया। ऐसा काम तो एक सिर वाला भी नहीं करता, पर आपका विधान पता नहीं है। जिसको एक सिर भी नहीं चाहिए उसको आप 10-10 सिर दे रहे हो, और मेरे जैसे को आप गिद्ध अधम खग बना रहे हो। उस दुष्ट ने क्या किया? तही कल जनक सुता हर लीनी, उसने जानकी जी का हरण कर लिया और लेकर के दे ले दक्षिण दिशि गए गुसाई, दक्षिण दिशा की तरफ गया है। राम जी ने सहज स्वभाव से पूछा, जटायु, सीता जी को रावण लेके गया था तो सीता जी शांत बैठी थी क्या? बोले ना ना, रो रही थी। बिलपति अति कुर्री की नाई। अब जटायु पक्षी है तो पक्षी की भाषा में जवाब दे सकता है। बोले रो रही थी कैसे? बोले जैसे कुर्री नाम का पक्षी रोता है। कुर्री नाम की एक चिड़िया होती है जो रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। बोले कुर्री पक्षी की तरह रो रही थी। शास्त्र कहते हैं राम जी ने ऐसे जटायु को अपने लोक में भेज दिया। और इधर शूर्पणखा, दोनों भाइयों को देख के व्याकुल है, लेकिन समर्पण नहीं है। अहंकार है कि मैं तुमको स्वीकार कर रही हूं, मेरे मन में थोड़ा सा भावना आ गई है। राम जी ने देखा कि ये तो बिल्कुल भी निर्लज्ज है, निर्लज्ज। और निर्लज्ज के लिए क्या विधान है? कि नाक कट गई। संसार में चर्चा होती है कि भाई तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, तुमने तो हमारी इज्जत गवा दी। तो राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया कि भाई इसका ऑपरेशन कर दो। और लक्ष्मण जी ने नाक कान बिनु कीन, बिना नाक कान के कर दिया। नाक भी खत्म, कान भी खत्म। और वो शूर्पणखा नाक कान के बिना अपने जो सेना के लोग थे, खरदूषण वगैरह, उनके पास पहुंची। उन्होंने देखा कि शूर्पणखा का नाक कान कटा हुआ है, तो सारे राक्षस घबरा गए कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, नाक कान कट जाए।
जब सारी बातें बताई तो सारे राक्षसों को लेकर के शूर्पणखा आ गई। और राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण सीता को लेकर के गुफा में चले जाओ। आवा निश्चर कटक भयंकर, राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है, राक्षसों का झुंड आ रहा है। ले जानकी ही जाओ गिरिकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, जानकी जी को गुफा में ले जाओ क्योंकि राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है। और सीता केरी करो रखवारी, सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण जी जानकी जी को लेकर के चले गए और खरदूषण आए। और खरदूषण ने जब आकर के राघवेंद्र सरकार को देखा तो हालत वही हो गई जो शूर्पणखा की थी। राम जी के रूप को देख करके शूर्पणखा भी मोहित हो गई। और भगवान का रूप ही ऐसा है कि खरदूषण आए तो आकर के जब दूर से देखा तो बहुत सुंदर है। तो उन्होंने अपने एक दूत को भेजा कि देखो भाई, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम अपनी धर्मपत्नी को हमारे हवाले कर दो, हमको दे दो और आराम करो। राम जी ने कहा, भाई देखो, जो रघुवंशी हैं वो युद्ध से डरते नहीं हैं। तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, वो तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को खोजते फिरते हैं। हम तो शिकार करने वाले आदमी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, इसलिए हम मारते किसको हैं? तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को मारते हैं। दूत ने आके सूचना दी खरदूषण को कि वो तो युद्ध करने को तैयार है भाई। अब खरदूषण के साथ में एक प्लस पॉइंट था कि उन्होंने तपस्या की। देखो, जितने भी राक्षस हैं, आप रामायण में जितने भी राक्षस हैं उनको देखेंगे, उन सब ने तपस्या की हुई है। और तपस्या में सबने भगवान से वरदान मांगा हुआ है। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा है, भविष्य ने वरदान मांगा है, रावण ने वरदान मांगा है, हम काहू के मरे ही ना मारे, हम किसी के मारे नहीं मरे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मरना तो है, मौत तो आएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मनुष्य और बंदरों को छोड़ करके, मनुष्य बंदर हमको, और मनुष्य बंदर हमको क्या मारेंगे? हमारा तो खाना है, मनुष्य और बंदर तो खाना हमारा। और ये खरदूषण है, तो इन्होंने भक्ति की और वरदान मांगा। तो परमात्मा ने कहा कि वरदान बोले हमारी मौत ना आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मौत तो आएगी। तो बोले फिर कैसे आएगी? बोले तुम ही सोचो। तो खरदूषण ने कहा कि देखो, हमको कोई दूसरा नहीं मार सके, हम भाई भाई आपस में लड़े तो ही मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और राक्षसों में एक वृत्ति होती है, दुष्टों में एक वृत्ति होती है, शराबी हूं, जुआरी हूं, अपराधी हूं, इनका झुंड बना रहता है, लेकिन सज्जनों का झुंड नहीं बनता, महापुरुषों का झुंड नहीं बनता, साधुओं का झुंड नहीं बनता। साधु नहीं चले जमात, साधुओं का झुंड नहीं बनेगा, सिंहों का झुंड नहीं बनेगा, लेकिन दुष्टों का झुंड बनेगा, पापियों का झुंड बनेगा। लेकिन महापुरुष लोग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने शास्त्रों के अनुसार से, अपने अपने ढंग से अपने जीवन को चलाते हैं।
हर आदमी का अपना सिद्धांत है। धन आदमी को दूसरे का ज्यादा लग सकता है, संपत्ति आदमी को दूसरे की ज्यादा लग सकती है। ज्ञान के बारे में चर्चा है कि ज्ञान आदमी को अपना ही सबसे ज्यादा लगता है। हर आदमी अपने को ही बुद्धिमान मानता है, दूसरे को बुद्धिमान मानने को तैयार ही नहीं है। परमात्मा ने संसार में मनुष्य ऐसा बनाया कि मनुष्य संपत्ति दूसरे की ज्यादा, धन संपत्ति दूसरे का ज्यादा, मकान दूसरे का ज्यादा। अभी पिछले दिनों में बॉम्बे गया था, विले पार्ले, तो वो हमारे शिष्य ही हैं, नाम नहीं लेना चाहता। विले पार्ले में भी वैसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि वो दूसरी जगह के हैं, इसलिए एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। 40-45 फैक्ट्रियां हैं उनकी, यार्न की फैक्ट्री है और पेट्रोल का काम है। तो वो गाड़ी से मेरे को 3 दिन तक घुमाते रहे, महाराज ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। ये भाईंदर में मेरा मकान है, मीरा रोड में मेरा मकान है, अंधेरी ईस्ट में मेरा मकान है, अंधेरी वेस्ट में मेरा मकान है, बोरीवली में मेरा मकान है, ये मेरा गार्डन है, ये मेरे फ्लैट्स हैं जो लगभग 400 के लगभग हैं। तो दिखाने का उसका उद्देश्य था कि मैं देख करके उसकी बड़ाई करूं। तो 3 दिन घुमाने के बाद में उसने, भोजन हम लोग कर रहे थे, भोजन करने के बाद में उसके ऑफिस में गए और ऑफिस में बहुत सुंदर फर्नीचर, बढ़िया एसी लगा हुआ। तो ऐसे ही उसने पूछा, महाराज आपको कैसा लगा? तो उसके टेबल के ऊपर वो जो गोल गोल घूमने वाला ग्लोब होता है, वो ग्लोब पड़ा हुआ था। तो उसकी इच्छा थी कि मैं उसकी बड़ाई करूं। तो मैंने कहा कि भाई देखो ये क्या है? उसने कहा जी ग्लोब। मैंने कहा क्या मतलब? बोले ये पूरे विश्व का मानचित्र है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, रशिया है, अमेरिका है। हालांकि मेरे को पता तो था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इसमें भारत कहाँ है? तो उसने ग्लोब घुमा के दिखाया तो भारत वो नीचे, पूरे मानचित्र में छोटा सा भारत। तो मैंने कहा ये भारत है, तो इसमें बॉम्बे कहाँ है? तो ग्लोब में भारत के सबसे नीचे भाग में एक छोटा सा बिंदु, उसने कहा ये महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में ये बॉम्बे। तो मैं क्या इस बॉम्बे में तुम्हारे ये जितने बोरीवली, कांदीवली, मलाड, ईस्ट, भाईंदर वगैरह तुमने बताया सब, उसमें ये इसमें कहाँ है? बोला जी गुरुजी इसमें कहाँ दिखाई देंगे? तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी परमात्मा की सृष्टि में तुम्हारा बॉम्बे ही नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम किस चक्कर में पड़े हो? ठाकुर जी ने कृपा करके तुमको बुद्धि दी और बुद्धि से तुमने पैसा कमा लिया। अब इसमें तुम मैं कर रहे हो, तुम इसको तू में तो लगा दो, तू में लगा दो। उसका चेहरा थोड़ा निराश हो गया। मैंने कहा निराश होने की बात नहीं है, हम लोग भगवान के भक्त हैं। परमात्मा ने बुद्धि दी, परमात्मा ने हिम्मत दी, परमात्मा ने ताकत दी, परमात्मा ने संगी साथी ऐसे दिए कि सब खड़ा हो गया।
और इसमें से एक वस्तु भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। तुम अच्छे कर्मों को करो, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म किए हैं तो ये तुमको मिला है। अब तुम और अच्छे कर्म करोगे तो तुमको आगे और अच्छा मिलेगा। तुम अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हो, विश्व के राष्ट्रपति बन सकते हो, सारा संसार तुम्हारी बस में आ सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी जो है अपनी बुद्धि को ही सबसे बड़ा समझता है। अब खरदूषण ने वरदान मांगा कि हम भाइयों भाइयों में झगड़ा हो तो हम मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। अब खरदूषण को तो लगता था हम कभी भाई लड़ेंगे ही नहीं तो मरेंगे कैसे। आप यदि महाभारत को पढ़ेंगे तो यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मर गए, कोई दूसरे ने नहीं मारा, यदुवंशी अपने में थे। उनमें अलग अलग विभाग थे, अलग अलग, कोई किसी बाप का, कोई किसी बाप का, किसी बाप, अलग अलग उनके थे। और भगवान कृष्ण ने देखा कि ये जो यदुवंशी उत्पात कर रहे हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, यदि इनका इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे तो ये तो विश्व का विनाश कर देंगे। तो परमात्मा ने लीला की कि वो यदुवंशी एक लड़के को पकड़ करके उसके पेट में कुछ डाल दिया, कपड़ा वपड़ा, और उसको साड़ी वाड़ी पहना दी, मुंह ढक दिया। और महात्मा लोग जा रहे थे तो महात्मा से पूछा, महाराज एक कन्या के बच्चा होने वाला है, बताइए क्या होगा। और महात्मा तो त्रिकालदर्शी, वो समझ गए ये महात्मा, ये लोग हैं हमारी टिंगल उड़ा रहे हैं, हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा देखो भाई, इसके पेट में से जो भी पैदा होगा उससे तुम्हारे सारे वंश का विनाश हो जाएगा। महात्मा का श्राप मिल गया। अब यदुवंशी जानते थे कि साधु का श्राप तो यदि मिल जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाता, तो भगवान कृष्ण के पास आए। कृष्ण भगवान अपने रूप में मस्त, उन्होंने कहा भाई देख लो क्या करना है। अब यदुवंशियों ने क्या चालाकी की कि लोहे का गोला है, ये हमारा क्या विनाश करेगा, इसको ऐसा करो पीसो, रगड़ो। पीस पीस के उसके बहुत ही बारीक बारीक रेत जैसे कण बना दिए। और पिसते पिसते आप देखते जब लौकी में भी कद्दूकस करते हैं, कुछ करते हैं, मूली कसते हैं, कुछ करते हैं, तो पीछे से एक छोटा सा टुकड़ा रह जाता है जो हाथ में रहता है, तो उसको हम वैसे ही आलू से चक्कू से काट वाट के हम करते हैं। लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का रह गया, तो इन्होंने क्या किया, वो सारा जितना भी रेत था उन्होंने कहा इसको समुद्र में फेंक दो, हमारी मौत कैसे होगी। बाबा ऐसे बोल के चला गया, समुद्र में डाल दी। उससे एरन नाम की घास पैदा हो गई। एरन घास एक ऐसी घास होती है जो तलवार जैसी होती है, और वो लोहे का जो छोटा सा कण, वो मछली ने निगल लिया। मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ा, भील ने पकड़ा, और उसके जो पेट में से वो जो लोहे का कण निकला तो वो ऐसा था जैसे बाण के आगे लग सकता हो। तो उसने उसको अपने बाण के आगे लगा करके एक बाण सा बना लिया, तीखा सा बाण। और हुआ क्या, शराब के नशे में यदुवंशी पागल, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देखो भाई, अब मेरे वंश का विनाश होने वाला है, तू ऐसा करो, ये जो गोपियां हैं
इनको मथुरा पहुंचा दो, वृंदावन पहुंचा दो। अर्जुन को भी अहंकार था। मैंने द्रोणाचार्य को मारा, मैंने कृपाचार्य को मारा, मैंने भीष्म पितामह को मारा, मैंने युद्ध जीता। और भगवान कृष्ण तो अहंकार को खाने वाले हैं। आपने पिछले दिनों कथा सुनी कि नारद जी को अहंकार हुआ तो भगवान ने किस प्रकार से उसके अहंकार को चूर्ण किया। क्योंकि भगवान कहते हैं अहंकार मेरा भोजन है, मैं अपने भक्तों के मन के अहंकार को खा जाता हूं और उनको अहंकार से मुक्त करता हूं। गोपियों को लेकर के, अपने धनुष बाण को लेकर के ये जंगल के रास्ते रथ में बैठ करके गोपियों को लेकर के जा रहा था और हालत ये हुआ कि भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भीलों ने गोपियों को लूट लिया, उनके गहने लूट लिए और गांडीव धनुष किसी काम नहीं आया, बाण भी किसी काम नहीं आए। तो अर्जुन को पता लगा कि मेरा बल किसी काम का नहीं है। सुनो री मैंने निर्बल के बलराम, सुनो री मैंने निर्बल के बलराम। बोले जब तक भगवान का बल हमारे अंदर है तब तक ही हमारा बल काम आएगा, और भगवान का बल निकल गया तो हमारा बल किसी काम नहीं आएगा। ये आंखें देख रही हैं भगवान के बल के कारण, कान सुन रहे हैं भगवान के बल के कारण, शरीर में नसों में खून का संचार हो रहा है तो भगवान के बल के कारण। ये शरीर खड़ा है। क्या है शरीर? हड्डियों का ढांचा मात्र है। कैसे पैर फ्लेक्सिबल बनाए हैं भगवान ने, कैसे हाथ फ्लेक्सिबल बनाए हैं भगवान ने, कैसी गर्दन फ्लेक्सिबल बनाई भगवान ने, नाक कैसा फ्लेक्सिबल बनाया भगवान ने, आंखें चारों तरफ घूमती हैं, जीभ चारों तरफ घूमती है। महात्मा लोग पेट को भी चारों तरफ घुमा देते हैं। 84 प्रकार का आसन आदमी कर लेता है। शरीर को छोटे से पिंजरे में से निकाल के बाहर कर देता है। ऐसा फ्लेक्सिबल शरीर। घुटना भी मुड़ता है, हाथ भी मुड़ता है, पीठ पे भी चला जाता है। साबुन को लगाएं तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर अंग में साबुन लगता है। स्नान करें तो हाथ पूरे शरीर में घूमते हैं। पैर मुड़ते हैं, गर्दन मुड़ती है। ये पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाया, और इसे फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ताकत किसकी है? ठाकुर जी की ताकत है। नहीं तो ठाकुर जी की ताकत खत्म हो जाए तो ये अकड़ जाता है, मुर्दा अकड़ जाता है। जब तक जिंदा है तब तक फ्लेक्सिबल, जैसे मरा वैसे अकड़ गया। फिर हाथ पैर मुड़ते नहीं हैं, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे, सीधे के सीधे रहेंगे। सुनो रे मैंने निर्बल के बलराम। और भगवान का बल गया तो अर्जुन का बल भी चला गया। और इधर यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मर गए, पूरे यदुवंश का नाश हो गया। कुछ लोग बचे, जो बच्चे थे वो बच गए। आज अनेक प्रकार से संसार में है जो अपने को चंद्रवंशी कहते हैं, यदुवंशी कहते हैं। विदिशा जिले में ककरावदा गांव है तो वो रघुवंशियों का गांव है, सूर्यवंशियों का गांव है। सरदार सिंह जी हैं वहाँ, उनके परिवार में रहा 7 भाई हैं वो।
परमात्मा क्या करते हैं? मनुष्य सोचता है कि मैं अपनी घेराबंदी कर लूंगा, मौत नहीं आएगी। अब उसके लिए उपक्रम करता है, दवाइयां खाता है, ताकत की दवाई खाता है, प्रोटीन लेता है, सोडियम पोडियम पता नहीं कितने प्रकार के नाम हैं एलोपैथी में। सोडियम कम हो जाए तो आदमी गया, पोटाशियम कम हो जाए तो आदमी गया, यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आदमी गया, शुगर बढ़ जाए तो आदमी गया, कफ बढ़ जाए तो आदमी गया, पित्त बढ़ जाए तो आदमी गया, बात बढ़ जाए तो आदमी गया, और कहीं दिमाग भी बढ़ जाए तो भी आदमी गया। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान का बल है, अपबल तप बल और बाहुबल चौथो है बलदाम। सूरदास जब सब बल निपटे तो हारे को हरि नाम। जब सारे बल निपट जाते हैं तो फिर अंत में भगवान का सहारा होता, प्रभु आप ही रक्षा करो। आदमी जब बहुत ज्यादा अति होता है तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता, प्रभु या तो मेरे को ठीक कर दो, नहीं तो मेरे को इस शरीर से मुक्त कर दो, दूसरा जन्म मिल जाए। असहाय है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। 4 वॉमिट आ जाए तो गया, और 10 बार लूज मोशन हो जाए तो गया, शुगर लेवल हाई हो जाए तो ये गया, शुगर लो हो जाए तो गया, बीपी हाई हो जाए तो गया, बीपी लो हो जाए तो गया, खाना ज्यादा खा ले तो गया, और खाना कम हो जाए तो भी गया। हर बात में सम, बराबर। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं है, ज्यादा का बरसना भी अच्छा नहीं है, और ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, और ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं। अब पिछले 50 साल के जीवन में मैंने 16 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, तो 66 साल की उम्र मेरी हो गई। 50 साल की उम्र में मैंने बहुत अनेकों प्रकार के महापुरुषों को देखा। कई लोग मौन रखते हैं, लेकिन वो स्लेट पे लिख लिख के बताते हैं कि मेरे को रोटी चाहिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए। कई लोग काष्ठ मौन होते हैं कि कुछ लिखना भी नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है, भोजन मिल गया तो खा लेना, नहीं मिला तो नहीं खाना, काष्ठ मौन। लेकिन मैं इसको, मेरे अनुभव के हिसाब से मैं इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानता। परमात्मा ने जीभ दी है तो इसका सदुपयोग करो, ज्यादा मत बोलो, सीमित बोलो। बिना कपड़ों के रहना, अपने शरीर को कष्ट देना, गीता में स्पष्ट कहा गया कि सम रहो, ज्यादा शरीर को कष्ट भी ना दो, ज्यादा खींचो भी नहीं, और ज्यादा तानो भी नहीं। जैसा समय आ जाए वैसा बन जाओ। हमारे महात्माओं में गुरु जी के पास जब शिष्य लोग रहते हैं तो वो 3 ही सूत्र हैं कि गुरु जी जो भी बोलेंगे तो उसमें हमको सत्य वचन ही कहना है। उन्होंने जो कहा वो सत्य वचन, वो कोई आज्ञा देंगे तो सत्य वचन, और यदि उन्होंने आज्ञा दी और आपने आज्ञा पूर्ण नहीं की तो पूछेंगे, तो फिर एक ही शब्द कहना है, भूल गया।
भूल गया। और कई तो लोग ऐसे होते हैं ना कि हुक्म मोड़े नहीं, लंगर छोड़े नहीं और तिनका तोड़े नहीं। कई ऐसे भी महापुरुष होते हैं, हुक्म करो तो बोले हाँ करेंगे, और भोजन में सबसे आगे, और एक तिनका तोड़ने के लिए भी तैयार नहीं, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो महापुरुषों में नियम है कि सत्य वचन, जो भी कहा बड़े ने सत्य वचन, आपने जो भी सत्य है आज्ञा, लेकिन आज्ञा हमने पूरी नहीं की, और गुरुजी ने कहा भाई ये काम हुआ नहीं, तो बोले जी भूल गया। अब गुरुजी ने कहा क्यों भूल गए, तो उसके बाद में एक ही नियम है कि आप चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। ये संतों में नहीं है, ये गृहस्थी में भी चलेगा। गृहस्थी में पति पत्नी से बात करे तो सत्य वचन, भूल गई और चुप। माता पिता बच्चे से बात करें, सत्य वचन, भूल गया, चुप। झगड़े की तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन झगड़ा तब शुरू होता है जब ये बुद्धि अपना चमत्कार दिखाना शुरू करती है। ये कहती है मेरे पास ज्यादा अक्ल है। और आपने देखा होगा हमारे शरीर में जो बुद्धि है, ये खोपड़ी, ये उल्टी है, उल्टी खोपड़ी है। ये उल्टी खोपड़ी उल्टे ही काम करती है। और हमारे शरीर में जो हृदय है वो सीधा है। सीधा हृदय सीधे सीधे काम करता है। कोई पड़ोसी बोलता है चीनी दे दो तो तैयार, चाय दे दो तो तैयार, सब्जी दे दो तो तैयार, चक्कू दे दो तो तैयार, आपका पानी के नल में से हमको पानी दे दो तो तैयार, हमारी बिजली की लाइन खराब होगी तो लाइन दे दो तो तैयार। लेकिन बुद्धि ने काम शुरू कर दिया तो बोले क्यों दे, इन्होंने हमको कहाँ दिया था, ये हमने उस समय इसको 100 रुपये मांगा था, कहाँ दिया था, तो मामला बिगड़ जाएगा। बुद्धि कहती है 2 दूनी 4 और हृदय कहता है 2 दूनी 1000। हृदय जब खुल जाता है तो फिर कोई बैरी नहीं है, कोई पराया नहीं है, फिर वो तो ठाकुर जी का, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट, खाओ आनंद लो। अभी श्राद्ध पक्ष गया, लगभग 7000 ब्राह्मणों से ज्यादा ने भोजन किया होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से। परिवार में 2 ब्राह्मण बुला करके भोजन करवाना हो तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, पर 7000 ब्राह्मणों की व्यवस्था मैंने किस ढंग से की होगी। कहां कहां से सूत्र जमाए होंगे, कहां कहां से लोगों को बोला होगा। रात दिन एक ही बात, ये सबके गोत्र हैं, सबके माता पिता का नाम है, सबको भेजना है ब्राह्मणों को, इनका संकल्प कराओ, इनका ये कराओ, और फिर उनके खाते में ऑनलाइन पैसा डालना है, भाई सारा व्यवस्था हो जाए। ये कब होगा, जब जीवन में समर्पण होगा। मेरे शिष्य परिवारों ने पैसा भेजा, और मेरे ऐसे लोगों ने पैसा भी भेजा जो अननोन है, आश्रम में आए थे, और वो हमने वो व्हाट्सएप पे डाल दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो लास्ट मोमेंट तक भी लोगों का आग्रह आता रहा कि हमारा करवा दो, हमारा करवा दो, हमारा करवा दो, हमारा करवा दो। उसमें से 300-400 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि आप करवा दो, पैसा हम बाद में व्यवस्था होने पे भेज देंगे, क्योंकि लॉकडाउन में पैसा नहीं है, आप करवा दो। तो मैंने करवा दिया। ये कब होगा, जब आपका हृदय खुला हुआ है। जो आपका बुद्धि खुली है तो आप कहेंगे मैं क्यों पचड़े में पड़ूं,
मैं अपना मोबाइल क्यों यूज करूं? मैं दिन में भी जागूं, रात में भी जागूं, दोपहर में भी जागूं, 1 मिनट का आराम नहीं। रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे सोऊं, सवेरे 4 बजे जागूं, फिर उसके बाद में लोगों से फ़ोन से बात करूं, भाई हो गया क्या, हो गया क्या, हो गया क्या, फ़ोटो भेजो, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है फ़ोटो भेजो, किसको कैसे बांटा उसका विवरण भेजो। ये कब होगा? ये सेवा है। समय ऐसा है, ये जो इस समय जो समय चल रहा है, किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुला नहीं सकते और भोजन बना करके ब्राह्मण को खिला भी नहीं सकते, क्योंकि भय लगा हुआ है। कम से कम 12,000 परिवारों की मेरे पास सूचना आ चुकी है जिनके यहां कोरोना से मृत्यु हो गई। अभी 4-5 दिन पहले पाणिग्रही जी का फोन आया था उड़ीसा से। गांव का नाम मेरे को आज तक याद नहीं। पिछले 10 साल से वो हर महीने 1,000 रुपये आश्रम को भेजते, हर महीने 1,000 भेजते हैं। लेकिन 4-5 दिन पहले फोन आया कि उनके बड़े भाई की डेथ हो गई और बोले बड़ा भारी संकट आ गया। मैंने कहा क्या? बोले आज मेरे बड़े भाई के बड़ी बेटे की डेथ हो गई। उनकी दोनों बेटियां अमेरिका में रहती हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई कुछ करवाने वाला नहीं है, और मैं बूढ़ा हूं, मेरे आगे भी कुछ नहीं है, मेरा बेटा भी मर गया, क्या करूं मैं? तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा करो, आप किसी ब्राह्मण को संकल्प दे करके उनसे सारा काम करवा लो। यदि आने का साधन होता तो मैं आ जाता था, आपका पुत्र बन के रह जाता था, मैं सारा काम करवा देता था। लेकिन अब एक ही तरीका है, किसी ब्राह्मण को संकल्प दो और उसको बोलो कि भाई इनका ये अस्थियों का विसर्जन करना है, इनका 12वीं करनी है, 13वीं करनी है, चतुर्थी करनी है, मासिक श्राद्ध करना है। तो उनको समझाया। बेचारे 80 साल के आदमी, उनका बड़ा भाई 85 साल का मर गया, वो बड़े भाई का बेटा भी कोरोना से मर गया। इसे 12,000 परिवार हैं जिनकी सूचनाएं मेरे पास रोज आ रही हैं कि आज ये मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज मर गया। और इस कोरोना काल में इतना भयंकर दशा है कि किसी को घर में बुलाने की हिम्मत ही नहीं है। और ब्राह्मण भी बोलते हैं कि भाई हमको सूखा भोजन दे दो। तो मेरे पास कईयों के फोन आए कि हम क्या करें, तो मैंने कहा सूखा भोजन की जगह उनको पैसा दे दो। आपको श्राद्ध करना है, आप उनको पैसा दे दो और उसके बाद में उस पैसे से आप अपना पैसा दे करके अपने से ऋण मुक्त हो जाओ कि पितरों की कृपा है। यदि ज़्यादा है तो आप मेरे पास मैसेज करो, मैं यहाँ काम करवा दूंगा। कई लोगों का आग्रह था कि मेरे घर में होना चाहिए, तो लोगों ने अपने घरों में किया भी, लोगों ने अपने घरों में किया भी, लेकिन भय से किया। अब इस कोरोना काल में यदि मैं किसी के काम आ सका तो फिर शरीर है किस लिए? इसमें बुद्धि क्या लगाना है? इसमें तो हृदय से सेवा की भावना रख करके सबके पितरों को मोक्ष मिल जाए। सबके पितरों को मोक्ष मिला। अब लोगों का फोन आ रहा है कि आपने करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बोलता नहीं भैया, धन्यवाद किस बात का? आप लोगों ने कहा, मैंने करवा दिया। लेकिन जो ब्राह्मण लोग उनमें चर्चा क्या है, उसमें तो मेरा नाम हो रहा है। भाई जिन ब्राह्मणों ने भोजन किया, मैंने उनको कहा, तो नाम तो मेरा हो रहा है, पैसा दूसरे का, पर नाम मेरा हो रहा है। अब नाम मेरा हो रहा है तो उसमें मैं अहंकार पाल लूं कि मैंने इतने लोगों को किया, तो फिर मेरा तो जो भी किया उसका पुण्य तो गया, खत्म हो गया। बुद्धि नहीं लगाना। राक्षस क्या कर, राक्षस वृत्ति क्या है? वो अपनी बुद्धि लगाते हैं। ये राक्षस मनुष्य है क्या? राक्षस हैं? बोले देवता है, मनुष्य है? बोले मनुष्य कहता है मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। और देवता कहता तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा, तेरा सो तेरा और मेरा भी
तेरा। और राक्षस क्या बोलते हैं, बोले मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। ये वृत्ति है। ये वृत्ति कैसे आएगी, ये बुद्धि से आएगी। और बुद्धि क्या सोचती है कि बस हम किसी के हाथों से मरे नहीं। खरदूषण ने वरदान मांगा भगवान से, हम किसी से ना मरे, तो भगवान ने कहा। और सारे राक्षसों को आप देखेंगे तो उनके घूम फिरा करके एक ही पॉइंट है। प्रताप भानु के जीवन में देखेंगे, अरिमर्दन प्रताप भानु की कथा पिछले दिनों आपने सुनी। राज्य था, संपत्ति थी, यज्ञ था, पूजा था, पाठ था, दुनिया में नाम था, सारे राजा भाग गए थे, सारे दुश्मन चले गए थे, एक छत्र राज्य था। लेकिन एक छत्र राज्य होने के बाद में वो कपट मुनि के आश्रम में चला गया। तो कपट मुनि ने कहा क्या चाहिए, बोले ऐसा कुछ कर दो कि हम अजर अमर हो जाएं, अजर अमर। जबकि शास्त्र कहता है ये धरती भी अजर अमर नहीं है, ब्रह्मा भी अजर अमर नहीं है, विष्णु भी अजर अमर नहीं है, शंकर भी अजर अमर नहीं है। सबका प्रलय होता है, सबका विनाश होता है, युग बदलते हैं। त्रेता युग आएगा, द्वापर युग आएगा, कल युग आएगा, सतयुग आएगा, सृष्टि का विनाश होगा। और बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आजकल नई नई भविष्यवाणियां कर रहे हैं। वो आपने ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुना होगा, मैं तो बचपन से सुन रहा हूं कि 1970 में सृष्टि का विनाश हो जाएगा, 1980 में हो जाएगा। होते होते उनके गुरु का भी विनाश हो गया, उनकी दादी का भी विनाश हो गया, उनकी बड़ी ब्रह्मा कुमारी का भी विनाश हो गया। अब उस ब्रह्म कुमारी में भी 16 प्रकार के ब्रह्म कुमारीज हो गए। मेरा दिमाग कितना शार्प है। ऐसे निरंकारियों का कोई गोलियों से भूना जा रहा है, कोई एक्सीडेंट में मारा जा रहा है। ऐसे राधा स्वामी, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, दवाइयों की फैक्ट्रियां थी वो सब खत्म हो गई, सब लुट गया, पिट गया। वृत्ति है, मेरा विरोध नहीं है, लेकिन जो गलत काम करते हैं उसके लिए तो बोलना जरूरी है। मैंने देखा है लोग आजकल वो व्हाट्सएप पे भी अपनी फोटो की जगह साईं बाबा का फोटो लगा देते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं भाई तुम क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? कृष्ण की फोटो तुम्हारे पास नहीं है क्या? गणेश जी की फोटो नहीं है क्या? राम कृष्ण की फोटो नहीं है क्या? ये साईं कहाँ से आ गया मुसलमान? ये किसी बच्चे को आशीर्वाद देता है, किसी को कृष्ण बन के देखता है। अरे ये पाखंड तुम लोग क्यों फैला रहे हो भाई? आपके व्हाट्सएप पे आता है तो आप उस व्हाट्सएप को तुरंत उसको मैसेज बोलो कि ऐसे फोटो हमारे पास नहीं भेजना। तीर्थ यात्रा में भी जाना है तो शिरडी भूल के भी नहीं जाना, क्योंकि कब्र है। कब्र के ऊपर जाओगे आप, सनातन धर्म के आदमी कब्र पर जाओगे, आपकी पूरी यात्रा का पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपको एक पैसे का पुण्य भी नहीं मिलेगा। तीर्थ यात्रा पे जाना है तो आगरा में ताजमहल नहीं जाना, आपकी पूरी यात्रा का पुण्य 1 सेकंड में भस्म हो जाएगा। 2 दिन मथुरा में ज्यादा रहो, 2 दिन वृंदावन में ज्यादा रहो, 2 दिन काशी में ज्यादा रहो, 2 दिन बनारस में ज्यादा रहो, ये ताजमहल में क्या है? ये बुद्धि का दिवाला क्यों निकला हुआ है? हृदय से यात्रा करो। किसी मुसलमान को भी मंदिर में आपने जाते देखा क्या? आप उसको प्रसाद देंगे तो प्रसाद वो आपको हाथ में लेकर के नाली में फेंक देगा और साथ में थूकेगा। किसी ईसाई को भी देखा है? ये सारा जितना भी सब करना आप ही को करना है क्या? ईसाई भी भाई हैं, मुसलमान भी भाई हैं। भाई क्यों हैं? उनको सनातन धर्म में लेके आओ, भाई हैं, भाई मानेंगे।
ठाकुर जी की कृपा से होने वाला है। जैसा वातावरण बन रहा है, ठाकुर जी की कृपा रही तो पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत में आने वाला है, मानसरोवर भी भारत में आने वाला है, तिब्बत भी भारत में आने वाला है। ये जितने भी विस्तारवादी हैं, इन सब का विस्तारवाद खत्म कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। हजारों साल की गुलामी, उस गुलामी के पीछे कारण क्या है? सबके राजा की बुद्धि अपनी अपनी थी, किसी से मेल नहीं था। लेकिन अब ठाकुर जी की कृपा से पूरा भारत देश एक है, और संघ ही शक्ति कलयुगे, संघ में शक्ति है, इकट्ठे होने में शक्ति है। मुट्ठी बांध के मुक्का बनता है, अंगुलियों से मारोगे तो चोट नहीं लगेगी, मुक्के से मारोगे तो दांत टूट जाएंगे। सब इकट्ठे होकर के एक स्वर से कल भारत में लोकसभा में रक्षा मंत्री का बयान आया, और पूरा संसद उनके साथ है, राज्यसभा उनके साथ है। और चाइना की क्या दुर्गति हो रही है, पाकिस्तान की क्या दुर्गति हो रही है, वो आपके सामने है। मैं तो पिछले दिनों की कथा में चर्चा की हुई है मेरी, लेकिन जब देशभक्ति की बात आती है तो फिर मन घूम जाता है। पर हम चलो खरदूषण की तरफ चलते हैं। चर्चा, आज की चर्चा यह है कि ये पुरुषोत्तम क्या है। पुरुषोत्तम स्वयं राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण। और कितनी कृपा की, मल मास को अपना नाम दे दिया, मल मास को बोल दिया पुरुषोत्तम मास। जिस मल मास को कोई याद नहीं करता था, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, गंदा मास है, गंदा मास है। भगवान ने कहा मेरा नाम ले लो, पुरुषोत्तम मास। और आज से पूरे भारत में जगह जगह ब्राह्मण लोग तो बेचारे कथा नहीं कर रहे हैं, और जो भागवत की कथा किया करते थे वो भी बेचारे बैठे हुए हैं। सबसे दुर्दशा इस समय ब्राह्मणों की है। बेचारे इस समय कोरोना काल में कहीं कथा भी नहीं कर सकते। पर मेरे को योग मिला तो मैंने फेसबुक पे कथा शुरू कर दी। भगवान ने पुरुषोत्तम का नाम दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जी ने अपना नाम दिया। इस पूरे महीने में रामकृष्ण की ही कथा होगी, रामकृष्ण की कथा होगी। तो ये पुरुषोत्तम बने कैसे? खरदूषण ने वरदान लिया था कि हम न मरे, भाई भाई लड़े तो मरे, और भाई भाई कभी लड़ेंगे नहीं। राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि सीता जी को लेकर के गिरी कंदरा में चले जाओ, आवा निश्चित कटक भयंकर। और उधर खरदूषण ने राम जी को देखा तो मोहित हो गए। तो मोहित होने के बाद में भगवान ने क्या किया कि तुमसे खल मृग खोजते फिर ही, हम तो तुम्हारे जैसे मृगों को खोजते फिर रहे हैं। और खरदूषण को क्रोध आया और इसने बाण चलाया, और भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक नाटक किया कि अपना रूप सारे राक्षसों को दे दिया। जितने 14,000 राक्षस थे उनका क्या हाल हुआ? देखे ही परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लर मर्यो। आकाश में देवता आए हुए थे
और देवताओं ने देखा, राम जी ने सीता जी को भेज दिया, लक्ष्मण जी को भेज दिया, अकेले पड़ गए। और देवता बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं। देवता क्या है? देवता क्या है? सलाह देते हैं पर सहायता नहीं करते। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि देवताओं के पीछे नहीं पड़ना। ये जितने देवता हैं ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए ये अंगूठियां वगूठियां पहनना बंद करो। ये कोई देवता आपकी सहायता नहीं करेगा, ये तुमको सलाह देंगे कि तुम भिड़ो और मरो। अब राम जी खरदूषण के साथ लड़ रहे हैं तो देवता ऊपर थे तो उनको नीचे आकर के हेल्प करनी चाहिए थी, वरना देख रहे हैं और घबरा रहे हैं। और भगवान ने क्या नाटक किया कि जितने भी खरदूषण की सेना में 14,000 लोग थे, वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को राम समझ रहे हैं। अब एक दूसरे को राम समझा तो होना क्या चाहिए था? राम है तो सामने राम है तो अपने को देख लेता। अपने को नहीं देखा, दूसरे को देखा, और दूसरे ने इसको देखा। बड़ी सुंदर प्यारी कथा आती है कि राक्षस ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के शिकायत की कि ब्रह्मा जी, आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हो, आपने कभी हमारा पक्ष लिया नहीं, क्या हम आपके पुत्र नहीं हैं क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे पुत्र हो? तो बोले, फिर पिता का क्या काम है? एक दृष्टि रखना, और आप हमेशा राक्षस देवताओं का पक्ष लेते हो, राक्षसों का पक्ष लेते नहीं। शुक्राचार्य जी के साथ में सारे राक्षस गए हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो शुक्राचार्य जी, ऐसा करेंगे, कल को एक परीक्षा ले लेते हैं, यदि उस परीक्षा में आप लोग पास हो गए तो मैं आपका पक्ष लूंगा। आप लोग तैयार हो क्या? सारे राक्षसों ने कहा, हम तैयार है, रेडी। शुक्राचार्य ने कहा, सब ने कह दिया, सब तैयार है। बोले, परीक्षा क्या? बोले, परीक्षा कुछ नहीं है, बस भोजन की व्यवस्था थोड़ी सी करना है। भोजन का भोजन भी हो जाएगा और परीक्षा की परीक्षा भी हो जाएगी। अब भोजन का नाम सुनकर सारे राक्षस खुश हो गए, भोजन मिलेगा, परीक्षा क्या देख लेंगे। ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार का भोजन बनाया, राक्षसों को पंगत में बिठा दिया, थालियां लग गई, पत्रे लग गई, जो भी सामान था सब तैयार हो गया, पानी वानी सब आ गया। अब होता क्या, जब भोजन की व्यवस्था होती है तो उस समय मंत्र पढ़े जाते, तो उसके बाद में आज्ञा दी जाती कि भोजन शुरू करो, तो सब शुरू करते। तो शुक्राचार्य जी ब्रह्मा जी के पास बैठे हो तो बोले, क्या भोजन तो आ गया, क्या करना? बोले, बस रुको। इतने में भोजन आ गया, सब भोजन की तरफ देख रहे थे। इतने में कमरे में से 500-600 लोग आए, हाथ में डंडे पकड़ करके, हाथ में जैसा हाथ है उसके लंबा लंबा, इतने हाथ का, इतने हाथ का लंबा लंबा डंडा लेके आए। और ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य से पूछा, कौन से हाथ से भोजन करोगे? बोले, दाहिने हाथ से। तो दाहिने हाथ से डंडा बांध दिया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शौच को, गंदगी को बाएं हाथ से साफ करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी उंगली लगाते हैं, उससे साफ होता है। और जो अंगूठी पहनते हैं वो छोटी उंगली में पहनते हैं। और भोजन दाहिने हाथ से करते हैं। दाहिना हाथ शुद्ध है, बैक्टीरिया नहीं है, सैनिटाइज है हाथ, साफ है हाथ। राक्षसों ने कहा, दाहिने हाथ से भोजन करेंगे। तो जो दूत आए उन्होंने हाथ में, हाथ के पीछे से डंडा ऐसे बांधा कि जिससे हाथ मुड़े नहीं,
और एक रस्सी यहाँ बांध दी, एक रस्सी यहाँ बांध दी, एक रस्सी यहाँ बांध दी। हाथ मुड़े नहीं, सारे राक्षस देख रहे हैं। शुक्राचार्य बोले ये क्या हो रहा है? बोले परीक्षा। ठीक है, रेडी है। भोजन आ गया, रस्सियां बंध गई, हाथ बंध गए। और ब्रह्मा जी ने कहा कितनी देर में भोजन करेंगे? शुक्राचार्य जी बोले आधा घंटा तो लग जाएगा। बोले ठीक है। मंत्र पढ़ो। मंत्र पढ़ा गया। मंत्र पढ़ने के बाद आज्ञा होगी भोजन करो। और भोजन जब हाथ से पूड़ी को उठाया और मुंह में ले जाने लगे तो हाथ तो ऐसे घूम गया, हाथ ऐसे घूम गया। मिर्ची वाला भोजन था तो दूसरे ने भी हाथ घुमाया तो उसके हाथ से हाथ लगा तो उसकी हाथ से रोटी जो थी खिसक गई और दूसरे की आंख में जाके पड़ी। और इसने कहा कि तूने मेरी आंख में डाला। उसने डंडा हाथ में था, उसे से ठोक पीट के शुरू कर दिया। और ऐसी लड़ाई हुई कि आधे घंटे तक झगड़ा ही चलता रहा, मार पिटाई चलती रही। खाना कहाँ गया, थाली कहाँ गई, पत्तल कहाँ गया, लोटा कहाँ गया, गिलास कहाँ गया। और नियम था कि पहला घंटा बजेगा भोजन शुरू करना है, दूसरा घंटा बजेगा भोजन बंद। और इसी बीच में दूसरा घंटा बज गया। शुक्राचार्य ने कहा ये क्या कर रहे हो ब्रह्मा जी? बोले समय समाप्त हो गया और तुम लोग परीक्षा में हार गए। अब ऐसा करो, हाथ खोलो और भोजन दोबारा आ रहा है उसको भोजन करो और विश्राम करो। शुक्राचार्य जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे कर रहे आप? यही परीक्षा देवताओं की लेकर देखो। शुक्राचार्य जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं का आह्वान किया। सारे देवता प्रकट हो गए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में देवता आ गए। अब तो देवलोक में कितने देवता ना मैंने गिना ना आपने गिना। भोजन लग गया, व्यवस्था हो गई। पूछा कितनी देर में भोजन करोगे? तो देवताओं ने कहा 5 मिनट में भोजन कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा हम खाते नहीं हैं, हम तो तृप्त ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने भोजन लग गया, देवता भोजन को देख रहे हैं। 6 रसों का भोजन बना हुआ है और भोजन की व्यवस्था देवता देख के बड़े प्रसन्न हैं। और भोजन करने की तैयारी में घोषणा हुई कि घंटी बजेगी तो भोजन शुरू, दूसरी घंटी बजेगी भोजन बंद। और हालत वही हुई। 500-600 लोग आए हाथ में डंडा पकड़ करके। कौन से हाथ से भोजन करोगे? दाहिने हाथ से। हाथ में डंडा बांध दिया, हाथ अकड़े का अकड़ा। इंद्र ने पूछा शुक्राचार्य से ये क्या हो रहा है? बोले परीक्षा हो रही। ठीक, शांत चित्त से देवता बैठे हैं, भोजन को देख रहे हैं, हाथ में डंडा बंधा हुआ है। और भोजन को उठाया तो हाथ मुंह तक पहुंचा नहीं। तो इन्होंने सामने वाले देवता को बोला तुम नजदीक आ जाओ, अपनी थाली नीचे ले आओ, पास ले आओ। सामने वाले देवता इधर आए, ये वाला आगे गया। इसने अपने हाथ से दूसरे को खिला दिया और उसने अपने हाथ से इसको खिला दिया। तो इसने भी भोजन कर लिया और उसने भोजन कर लिया। और 5 मिनट में भोजन खत्म और घंटी बजी, जय जयकार हो गई, हर हर महादेव हो गई। शुक्राचार्य ने कहा ऐसा तो हम भी कर सकते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा किया क्यों नहीं? राक्षसों, तुम्हारे में यही वृत्ति है, न खाएंगे न खाने देंगे। और देवता क्या है? बोले स्वयं नहीं खाया जाता तो दूसरे को तो खिला सकते हैं। स्वयं तक हाथ नहीं पहुंचता तो दूसरे तक तो पहुंच सकते हैं। देवता देना जानते हैं, राक्षस देना जानते ही नहीं है। राक्षस की वृत्ति है जो है सब अंदर आ जाए, जो है सब समेटने, जो सब इकट्ठा करने। और हालत क्या है? वो किसी काम आते ही नहीं है, पड़ा है सामान, किसी काम नहीं आता। भगवान राम ने जितने भी खरदूषण की सेना थी सबको राम बना दिया। देख ही परस्पर राम
करी संग्राम रिपुदल मृर मर्यो। भगवान ने कितने रूप बनाए? 14,000। खरदूषण की सेना 14,000। 14,000 राम बने तो 14,000 राम बने तो 14,000 मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, और 14,000 मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने तो राम जी की कथा कितनी हो गई? 14,000। तो अपनी चर्चा चल रही थी रामायण शतकोटि अपारा, 14,000 रामायण। और जब लंका में राम रावण युद्ध हो रहा था, रावण की सारी सेना मर गई। इंद्र आए, मैं क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा क्या सेवा कर सकते? बोले मैं अमृत बरसाऊंगा और सारे जितने बंदर हैं वो सब जिंदा हो जाएंगे। राम जी की सेना में बंदर मरे थे, राक्षस भी मरे थे। इंद्र ने अमृत की वर्षा की, सुधा वृष्टि भई दुई दल ऊपर, जागे भालू कपि नहीं रजनी चर। जितने बंदर भालू थे जाग गए, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, राम जी जय हो। लेकिन राक्षस कोई जागा नहीं। पार्वती ने शंकर भगवान से प्रश्न किया, प्रभु अमृत वर्षा हुई तो राक्षसों को भी जागना चाहिए था। शंकर भगवान बोले, पार्वती राक्षस जब राम जी से लड़ रहे थे तो राम जी को देख करके बोल रहे थे, मारो राम को, मारो राम को, मारो राम को। राम राम करते करते मर गए तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। मृत्यु नहीं हुई, मोक्ष को प्राप्त हो गए। और बंदर मारो रावण को, मारो रावण को, मारो रावण को, तो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, प्रेत बनने की संभावना थी। भगवान ने सब बंदरों को जिंदा कर दिया। और कथा में लिखा है सारी सेना को लेकर के राम जी विमान में बैठे और अयोध्या में आए। और अयोध्या में सारी माताएं राम का दर्शन करना चाहती हैं, गुरु राम का दर्शन करना चाहते हैं, भरत राम का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने विचार किया क्या करूं? यदि भरत को पहले मिलूंगा तो शत्रुघ्न को दुख होगा, शत्रुघ्न को पहले मिलूंगा तो भरत को दुख होगा, गुरु जी को मिलूंगा तो माताओं को दुख होगा, माताओं को मिलूंगा तो भाइयों को दुख होगा, अपने परिवार को मिलूंगा तो प्रजा को दुख होगा। तो क्या किया भगवान ने? वही पुरुषोत्तम, अमित रूप प्रगटे तहि काला, यथा योग मिली सब ही कृपाला। भगवान राम ने ऐसा एक विचित्र किया कि जितने भी अयोध्या वाले थे सबको ही राम बना दिया। बूढ़े को बूढ़े के ढंग से मिले, जवान को जवान के ढंग से मिले, माताओं को माताओं के ढंग से मिले, गुरु को गुरु के ढंग से मिले, मित्रों को मित्रों के ढंग से मिले। तो सब लोग आपस में चर्चा करते हैं अयोध्या वाले कि भाई राम जी को मिल लिए क्या? बोले आप? बोले मैं तो पहले मिल के आया। तो दूसरा बोलता तुम्हारे से पहले तो मैं मिला। तो अयोध्या में कितने थे? जितने थे उतने ही राम बन गए। तो रामायण कितनी बन गई? जितनी अयोध्या के लोग हैं उतने ही। निषाद के पास गए, केवट को ऊंची पदवी दे दी, निषाद को ऊंची पदवी दे दी। तो ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें पुरुषोत्तम की कथा ही चलेगी, पुरुषोत्तम के बारे में चर्चा चलेगी। आप लोगों से प्रार्थना है इस सत्संग को अपने मित्रों संबंधियों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजो, जिससे इस संकट की घड़ी में उनको थोड़ा सा अपने सनातन धर्म को पहचानने की शक्ति आए। और एक भजन गाएंगे
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। मेरी जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। हर वक्त यही बस ध्यान रहे, हर वक्त यही बस ध्यान रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने। मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो। चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो। चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर चित ना डगमग मेरा हो, पर चित ना डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। हर 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 महादेव।